हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है CHSL का नोटिफिकेशन CHSL 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है कुछ दिन पहले। हम थोड़ा बिजी चल रहे थे इसलिए हम इस पे कोई वीडियो नहीं बना पाए। तो आज थोड़ा फ्री हुए हैं तो आज हम CHSL 2022 पे जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में, और अभी जस्ट हम अपना डिपार्टमेंटल DV करा करके आए हैं। तो इसमें जो न्यू प्रोसेस है जिसमें DV आपका डायरेक्ट डिपार्टमेंट लेगी, SSC DV लेना बंद करेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ सुशांत शुभम और चलते हैं हम लोग अपने नोटिस की तरफ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है कि हमारा जो डेट है वो दिसंबर से शुरू हो चुका है अप्लाई करने का, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का लास्ट डेट वो है 4 जनवरी। तो अप्लाई आप लोग ज़रूर लास्ट डेट से पहले कर लें, क्योंकि लास्ट डेट के बाद करने से आप लोगों को सर्वर में दिक्कत आ सकती है, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट या लटक सकता है, पेमेंट वगैरह में दिक्कत आ जाती है। तो आप लोग जल्द टाइम से अप्लाई कर दें। और जो लोग CHSL की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो नए हैं जिन्हें एग्ज़ाम के बारे में कुछ पता नहीं है, वो CHSL की ये किरण की ये TCS की प्रीवियस ईयर की ये बुक्स ले सकते हैं। इनमें आपको प्रीवियस ईयर पैटर्न वगैरह कैसे क्वेश्चन आते हैं इन सभी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर की बुक है तो इससे आपको का तैयारी करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, तो आप जाकर इसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अब हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसमें जो आप लोग जिनमें से जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है। तो इसमें एक जो पोस्ट होती है लोअर डिवीज़न क्लर्क की यानी कि LDC की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है, और एक पोस्ट है जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो लेवल 4 की और लेवल 5 की पोस्ट है, ये जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जा रही है इसके लिए, CHSL के लिए। और एक और पोस्ट है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, जिसका पे लेवल 4 है, ये एक काफ़ी अच्छी पोस्ट है। तो ये 3 पोस्ट हैं CHSL में टोटल, एक है LDC और 2 है डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A। ठीक है, ये दोनों लेवल 4 की है और जो LDC है वो लेवल 2 की है। अब आते हैं वैकेंसीज़ पे। वैकेंसीज़ अभी यहाँ पर 4500 वैकेंसीज शो हो रही हैं। हालांकि ये आप लोगों को उतने अधिक नहीं लग रहे होंगे, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए पोस्टल असिस्टेंट नहीं है, जो कि हर साल सबसे हाईएस्ट रहता था। इसमें 3500 के लगभग पोस्टल असिस्टेंट ही रहते थे। तो इसका मतलब वैकेंसीज़ काफ़ी हाई है, और आगे बढ़कर भी इसके कुछ चांस हैं कि ये 6000 तक चली जाए। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ये मौका, ये साल हम लोगों का वैकेंसीज़ का साल है, तो इस अच्छे से जमकर तैयारी कीजिए। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। आप लोगों को सबको पता है ST SC में 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल, और ये सब आप लोगों को सब कुछ चीज़ को पता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अपने 3 साल की सर्विस पूरे कर चुके हैं, उनके लिए ये अप टू 45 ईयर्स तक भर सकते हैं, जो कि SC कैटेगरी से आते हैं। और वैसे जो जनरल कैटेगरी से आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, वो जो कि 3 साल पूरा कर चुके हैं, वो 40 ईयर तक भर सकते हैं। इनमें फ़ायदा किनको होगा? वैसे लोग जो कहीं अपने स्टेट से कहीं दूर जो नौकरी कर रहे हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हों, और उन्हें अपने घर आना है, तो ये इनके लिए एक बेटर चांस हो सकता है कि आप इस पोस्ट को लेकर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एक अच्छी पोस्ट है, आप उसको लेकर के अपने होम स्टेट में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक कैटेगरी सर्टिफिकेट के एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अब जो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सीधा SSC नहीं कराएगी, वो सीधा अब डिपार्टमेंट में होगा, जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका OBC या EWS या कोई भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो अपने क्रूशियल डेट के बाद लेका है, तो वो आपको सीधी नौकरी से बाहर कर देगा। तो आप लोग अपने जिस डेट तक में चाहिए आप लोग वैसा सर्टिफिकेट बनाए हो, तभी ही आप लोग उससे अप्लाई कीजिए, वरना आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कीजिए। तो अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं माना जाएगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें, और अपना सर्टिफिकेट सही हो तो उस कैटेगरी से फॉर्म भरें, वरना जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरें। अब आते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की तरफ। तो आप लोगों को सबको पता है कि ये 12th लेवल की जॉब है, इसमें आपको 12th पास होना ज़रूरी होता है अपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो इसमें कुछ बताने वाली कुछ न्यू बात नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं।
अप्लाई करना आप लोगों को आता है, अगर नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, अप्लाई करने के बहुत सारे प्रोसेस मिल जाएंगे, या आप कहीं कैफ़े वगैरह में जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अपना फ़ोटो में कभी भी चश्मा या टोपी पहन कर मत फ़ोटो खिंचाइएगा, वो आपका कैंसिल हो सकता है। और आपको 100 रुपीज़ फ़ी लगती है, सबको पता है। अगर किसी का एप्लीकेशन में कुछ मिस्टेक हो जाता है तो आप करेक्शन विंडो जो होगा वो 9 से 10 के बीच, 9 तारीख से 10 तारीख के बीच में खुलेगा। आप उसमें जा कर के कुछ फ़ी है शायद 200, आप उसको फिर से करेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जो हमारा इस बार का चेंज है पैटर्न के ऊपर। इस बार क्या है कि हर बार होता था टियर 2 और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था, उसके बाद टाइपिंग। इस बार आपका टियर 1 टियर 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड में, ठीक, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, और आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। और टियर 2 टियर 1 जैसा होता था वैसा ही होगा, जैसे 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसका जो ये टियर 1 एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे, आपको बस क्वालिफाई करना है। तो इसमें आपको एक नॉर्मल कट ऑफ को पार करना रहेगा और कुछ खास नहीं। आते हैं मेन टियर 2, जो कि इस बार का सबसे मेन रोल जिसका रहेगा। तो टियर 2 आपका सिमिलर है एकदम CGL के। इसमें आपका सेक्शन बंधा रहेगा। सेक्शन 1 के अंदर आपके 2 मॉड्यूल होंगे, जिसमें एक होगा मैथ और एक होगा रीजनिंग। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, टोटल 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और सबके 3-3 मार्क्स करके जुड़ेंगे, मतलब 180 मार्क्स। और इसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा इस सेक्शन के लिए। इसके बाद सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 में आपको 2 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, पहला इंग्लिश होगा, दूसरा की जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS, जिसमें आपको इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे CGL में 45 क्वेश्चन हैं और GK के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके भी मार्क्स आपके टोटल कुल मिलाकर 180 यानी कि 3-3 मार्क्स के लिए होंगे। और इसके लिए जो टाइम है आपको वही 1 आवर मिलेगा इस सेक्शन के लिए भी। अब आते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जो कि है कंप्यूटर मॉड्यूल। ये जो है आपका सिर्फ क्वालिफाई होगा, इसमें आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन के लिए 45 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके आपको टाइम 15 मिनट मिलेंगे और ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स लाकर आपका कोई मेरिट नहीं बनेगा। और थर्ड जो होगा, थर्ड सेक्शन पे जो मॉड्यूल 2 होगा, ये मॉड्यूल 1 था कंप्यूटर वाला, और ये थर्ड सेक्शन का जो मॉड्यूल 2 होगा, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जो टाइपिंग होता था वो। तो इसमें 2 पार्ट होंगे, एक स्किल टेस्ट फॉर DO और एक स्किल टेस्ट फॉर ADLC और JSA, जिसमें कि एक DO जो होता है उसमें आपको 15 मिनट में मिलते हैं टाइपिंग के लिए। इसमें आपको CGL की तरह 27 वर्ड पर मिनट के स्पीड चाहिए। और दूसरा जो होगा LDC के लिए, इसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको लगभग 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, इसके बारे में आगे लिखा होगा। और यहाँ पे आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ में भी अलग से क्वालिफाई करना है, रीजनिंग में अलग से, इंग्लिश में अलग से और GK में अलग से। आपको ऐसा करना है कि आपको मैथ और रीजनिंग मिला करके क्वालिफाई करना ज़रूरी है। यानी कि ये हो गया आपका सेक्शन 1, तो इसमें क्वालिफाई करना है। उसके बाद ये हो गया आपका टोटल हो गया सेक्शन 2, यानी इंग्लिश और GK को मिला करके क्वालिफाई करना है। और ये हो गया आपका सेक्शन 3 पूरी तरह से क्वालिफाइंग है, इसके आपके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे मेरिट में। मेरिट बस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मिलेगा। आते हैं टाइपिंग पे। टाइपिंग में आपके जो पार्ट A होगा, यानी कि DO के लिए, DO ग्रेड A के लिए, उसमें आपको एंट्री स्पीड 8000 होनी चाहिए, जो कि 15 मिनट में, यानी कि ये CGL की तरह 27 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको। और जो LDC के लिए आपको टाइम मिलेगा, LDC या JSA के लिए, इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा, यहाँ पे लिखा है इसके बारे में। यानी कि आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए या फिर 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, यानी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। बात है सिलेबस की तरफ, तो मैं सिलेबस को हम डिफ़ाइन नहीं करने वाले। सिलेबस आप लोगों को पता है, हर एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं होता है, इसलिए सिलेबस आप लोग सबको पता है। नहीं पता तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं।
आगे चलते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस, जब पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन फॉर्म आएगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरह से भरना है। तो जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वो एग्ज़ाम के बाद होगा, वो आप बड़े ध्यान से भरना, क्योंकि हो सकता है आप एग्ज़ाम दें, आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने में गलती कर दें और आपको इतना दूर का स्टेट मिल जाए कि आपके नौकरी मिलने की खुशी आधी हो जाए। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका अपना जो डिपार्टमेंट होगा वो ही कराएगा, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आसान होता है, बस आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिपार्टमेंट कभी भी तंग नहीं करता। अभी हम जस्ट टीवी करा के आए हैं, डिपार्टमेंट बस आपका डॉक्यूमेंट सही से चेक करता है और कोई अलग से कोई पैतरा नहीं चलता है उन लोगों का, बस आपका डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है आपको लेने में, वो सेलेक्ट करने बैठे हैं, रिजेक्ट करने में। मोड ऑफ सिलेक्शन अब देखते हैं यहाँ पर कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, जो कि है 30% और 25%। 30% यूआर और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20%। ये आप लोगों को पता है, इसमें मेरिट से कोई मतलब नहीं होता है, इसको ये बस क्वालिफाइंग होता है। इतना लगाकर कभी भी नौकरी नहीं मिलने वाला, बस आपका ये क्वालिफाइंग होता है। तो लगे रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपका CHSL CGL सब एक ही है, आप तैयारी दोनों की कीजिए। CGL की तैयारी कीजिए, आपका CHSL भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। और फॉर्म लास्ट डेट से पहले भर लीजिएगा। और सबको ऑल द बेस्ट। और कुछ आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सबको क्लियर करते रहते हैं हम। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय बाय।